नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के गठन की तेज हो गई है कवायद। पार्टी सूत्र की माने तो शनिवार को दशहरा के दिन मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता का किया जाएगा चुनाव। पार्टी हाईकमान की ओर से नायाब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दी जा चुकी हरी झंडी, लेकिन औपचारिक प्रक्रियाओं में फिर से उनके नाम का किया जाएगा चयन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार नहीं चला छोटी पार्टियों का जादू। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें जीतने में रही कामयाब। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी इस बार सिमट गई 0 पर। उचाना में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आए 5वें स्थान पर। राज्य में 90 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी नहीं खोल पाई अपना खाता। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद तेज हो गई सियासी हलचल। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बीजेपी को मिले बहुमत के बाद पहुंचे दिल्ली। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दिल्ली में प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात पर नायाब सिंह सैनी ने दिया बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई शिष्टाचार भेंट। प्रधानमंत्री मोदी को हरियाणा के लोग करते हैं बहुत प्यार और स्नेह, जिसका परिणाम है कि तीसरी बार हरियाणा में बन रही है डबल इंजन की सरकार। सोनीपत में गन्नौर सीट से निर्दलीय चुनाव जीते विधायक देवेंद्र कादियान ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। इसको लेकर उन्होंने गन्नौर में अपने समर्थकों की बुलाई बैठक। इसमें समर्थकों से जानी राय तो अधिकतर ने सरकार के साथ जाने की कही बात। देवेंद्र कादियान ने दिया बयान कि अभी उनकी भाजपा के किसी नेता से नहीं हुई है बात। अब समर्थकों ने कहा है तो वे भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से करेंगे बात। सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर नहीं लगा बीजेपी के हाथ कुछ। यहां पूरी तरह से फेल नजर आई बीजेपी की प्लानिंग। 5 में से 4 सीटों पर भाजपा की हो गई जमानत जब्त। सिरसा में कैंडिडेट बैठाने से भाजपा के वर्करों का चुनावी जोश हो गया ठंडा और वहां प्रचार से लेकर वोट डालने तक में रहे दूर। कांडा बंधु भाजपा वर्करों का नहीं जीत पाए विश्वास। भाजपा को अपने वर्करों की अनदेखी सिरसा में पड़ गई भारी। भाजपा के नेताओं द्वारा मेवात के मुस्लिम मतदाताओं का रुख भाजपा की ओर करने के लिए काम नहीं आई कोई भी युक्ति। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को न केवल नकार दिया बल्कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से तो भाजपा प्रत्याशी को दी करारी शिकस्त। नूंह जिले की तीनों सीटों से भाजपा की हुई है करारी हार। हरियाणा में भाजपा ने भले ही हासिल की हो शानदार जीत, लेकिन नायाब सैनी की सरकार के 10 मंत्रियों में से 8 मंत्री चुनाव गए हैं हार। सिर्फ 2 ही मंत्री जीत पाए हैं चुनाव। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल टांडा और बल्लभगढ़ सीट से मूलचंद शर्मा है शामिल। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई से हार गए हैं चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद गुरुग्राम से भाजपा सांसद तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर साधा निशाना। राव ने दिया बयान कि हमारे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनका नहीं लूंगा नाम। उन्होंने 10 साल के अंदर हमें बांटने की कोशिश, लड़ाने की कोशिश, नए नए नेता बनाने की कोशिश। दादरी हलके में भाजपा के पक्ष में रहा विधानसभा चुनाव का परिणाम। वही भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान ने यह चुनाव जीतकर अपने परिवार की 15 साल बाद सत्ता में कराई वापसी और पिता एवं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को लगातार 3 हार से मिले जख्म पर भी लगाया मरहम। दादरी हलके में अब तक हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनील सांगवान साबित हुए हैं ऐसे उम्मीदवार जो भाजपा की टिकट पर पहली बार जीते हैं चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार से स्तब्ध है प्रदेश कांग्रेस। पार्टी में मच गया घमासान, साथ ही प्रदेश नेतृत्व पर उठने लगे सवाल। खुद सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने प्रदेश नेतृत्व पर साधा निशाना कि प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी पर करनी होगी चर्चा और अपनी कमियों के बारे में होगा सोचना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।